Hello dear students, today we will discuss about the activity ratio. Activity ratio is the part of the accounting ratio. हमने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग रेशियो के दो पार्ट पढ़ चुके हैं, लिक्विडिटी रेशियो एंड सोल्वेंसी रेशियो. आज इसका हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, एक्टिविटी रेशियो. सबसे बड़ी चीज एक्टिविटी रेशियो को आप टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं. एक्टिविटी रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमने अपने बिजनेस में जो असर्ट्स लगा रखी है उसका कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है. देखो क्या कहता है कि दे indicate the rapidity with which the resources available to the concern are being used to produce revenue from operation. जो हमारे पास resources available है उनको कितने क्विक तरीके से यूज किया जा रहा है, किसके लिए? प्रोड्यूस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए. ठीक है, ये रेशियो जो कैलकुलेट होता है दो चीज़ों के बेस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है. फर्स्ट इज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड सेकंड इज कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसको आप सेल भी बोल सकते हो और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्टिविटी रेशियो. ठीक है, या टर्नओवर रेशियो. आपके टाइप्स, इसके 5 टाइप्स होते हैं एक्टिविटी रेशियो के. फर्स्ट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकंड इज डेटर या फिर इसको बोल सकते हो आप रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, थर्ड इज क्रेडिटर या इसको बोल सकते हो पेबल टर्नओवर रेशियो, एंड फोर्थ इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एंड फिफ्थ इज फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो. हम इस वीडियो में आज अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे. ठीक है, विद एग्जांपल एंड फॉर्मूला. आपका आता है फर्स्टली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. दिस रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर एंड एवरेज इन्वेंट्री. ये कॉस्ट और एवरेज इन्वेंट्री के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और इसी के बेस पर इसका फॉर्मूला रेज होगा. देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको क्या लिख सकते हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, जो आपका कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, आप इसको 2 वे से कैलकुलेट कर सकते हो. फर्स्ट वे तो आपका क्या है कि अगर आपको ट्रेडिंग साइड के आइटम गिवन है तो आप उसके बेस पर इसको कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे कैलकुलेट होगा? जब आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है उसमें परचेज ऐड कर दो, कैरेज प्लस वेजेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, मतलब अदर डायरेक्ट चार्ज, जितने भी डायरेक्ट आपके एक्सपेंसेस हैं वो सारे डाल दोगे और क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सेकंड मेथड, अगर सपोज क्वेश्चन में आपको ये आइटम नहीं गिवन है, ठीक है, और आपको सेल दे रखी है और आपको डायरेक्ट जीपी दे रखा है, तो उसके बेस पर भी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा बेटा? सेकंड मेथड जो है आपका ये सेकंड मेथड है. ठीक है, सेकंड मेथड पे कैसे कैलकुलेट होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल में से जब जीपी माइनस कर दोगे तो आपका क्या बच जाएगी? आपकी कॉस्ट बचेगी. ठीक है, या फिर अगर आपका सपोज लॉस दे रखा है तो रेवेन्यू में लॉस को ऐड कर दोगे, और अगर जीपी दे रखा है मतलब ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो उसे क्या कर दोगे? माइनस. तो आपका क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब बात आती है कि एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा. किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री. ठीक है, देखो ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है? दीज रेशियो शो द स्पीड ऑफ इन्वेंट्री की स्पीड को शो करता है. रोटेट इनटू द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब ये रेशियो क्या बताता है कि जो हमारे पास इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री कितने स्पीडली, कितनी जल्दी किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है? वो सेल के अंदर. ये रेशियो बेटा जितना ज्यादा हायर होगा उतना ही बेटर होगा फर्म के लिए. इसका मतलब जो हमारे पास इन्वेंट्री है वो बहुत स्पीडली तरीके से सेल हो रही है, और ये रेशियो जितना कम होगा उतना ही रिस्की होगा, बिकॉज हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है हमारे गोडाउन में और उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा. ठीक है, एक चीज और आती है इसके अंदर बेटा, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री. एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री को कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले कि ये होता क्या है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री. एवरेज एज ऑफ जो इन्वेंट्री है वो आपका क्या इंडिकेट करता है? ये हमें ये बताता है जो इन्वेंट्री है, भाई हमने इन्वेंट्री टर्नओवर से निकाले हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना निकला. अब ये हमें
क्या बताएगा कि जो हमारे पास इन्वेंट्री बची हुई है वो कितने, मतलब एक्यूरेट टाइम पीरियड बता देगा कितने दिन के अंदर अंदर वो हमारी सेल हो जाएगी। ठीक है, ये डे को शो करता है। इसको मंथ में भी कैलकुलेट कर सकते हो और डे में भी। अगर इसको सपोज आप मंथ में कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे मंथ आ जाएंगे इन अ ईयर डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सबसे पहले इसके लिए आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा। और अगर डे है इन ईयर के, ठीक है, अगर डे के बेस पे आप इसको निकालते हो तो डे इन अ ईयर मतलब 365 डेज डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, चलो आगे हम अपने रेशियो को एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 1 आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ कंपनी कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अंदर निकालना है। आपके पास क्या क्या, आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, ओपनिंग इन्वेंट्री ₹20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री ₹22,000, परचेज आपको कितना दे रखा है ₹80,000, वेजेस आपको कितने दे रखे हैं ₹9,000 के, कैरेज आउटवर्ड दे रखे हैं ₹2,000 के, रिटर्न आउटवर्ड दे रखे हैं आपको ₹1,000 के, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको कितना दे रखा है रुपीज। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, कैरेज इनवर्ड ₹4,000 के, रेंट ₹5,000 के। ठीक है, अब आपको ये सारे आइटम दे रखे हैं और इसके बेस पर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो आप बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैसे कैलकुलेट करोगे। फर्स्टली आपको कैलकुलेट करने से पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कोई भी रेशियो पूछा जाए तो आप क्या करोगे, इसके अंदर आप अपना फॉर्मूला पुट करोगे। ठीक है, फॉर्मूले के बेस पर आपको पता लग जाएगा कि आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है। तो देखो हम इसका फॉर्मूला पुट करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, आपका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट के बेस पर निकलती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब आपको फॉर्मूले से क्या पता लग गया कि आपको निकालना क्या है। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए आपको, एवरेज चाहिए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालते हैं इसके अंदर, कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के दो मेथड बताए थे। अगर आपको ट्रेडिंग के सारे आइटम गिवन है तो ट्रेडिंग वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग के आइटम गिवन नहीं है, आपको सेल और जीपी दे रखा है, तो हम उसके आइटम को यूज करके क्या निकाल सकते हैं, अपना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बट क्वेश्चन में आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं वो सारे आइटम गिवन है, तो हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था आपका, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस आपका नेट परचेज प्लस वेजेस प्लस आपका कैरेज इनवर्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, परचेज भी है, वेजेस भी है। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है, इसलिए इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड हमें क्या दे रखी है, रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब होता है, हमारी परचेज रिटर्न। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी आपको गिवन है, कैरेज इनवर्ड। ठीक है, रेंट आपका इनडायरेक्ट का पार्ट है, इसलिए ये भी आपका इसके अंदर नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है, आपको इन्वेंट्री देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है, ₹20,000 प्लस नेट परचेज। देखो नेट का मतलब होता है कि अगर आपके पास रिटर्न दे रखी है तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो आपकी कौन सी परचेज हो जाएगी, नेट परचेज। तो परचेज आपको दे रखी है ₹80,000 की, उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, इसका मतलब होता है परचेज रिटर्न, तो कितनी दे रखी है ₹1,000 की। तो आपके पास नेट जो आपके पास परचेज कितने की आ जाएगी, नेट परचेज आ जाएगी ₹79,000 की, प्लस आपको क्या दे रखा है, वेजेस ₹9,000 के वेजेस ऐड कर दोगे, कैरेज आउटवर्ड आपका इसमें आएगा नहीं।
ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड कितने का है? 4000 रुपीज का, माइनस आपका क्या दे रखा है कैरिज इनवर्ड के बाद, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने के हैं? 22,000 के। जब इन सब आइटम को आप ऐड कर दोगे, क्लोजिंग आपका माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या निकल जाएगा? आपके पास निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का? ₹90,000 के। ओके, अब आपके पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, अगर हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ गया भाई, 90,000 के हमारे पास क्या आ गए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें क्या चाहिए भाई? अब हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। और फॉर्मूला क्या था बेटा एवरेज का? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको ओपनिंग भी गिवन है 20,000 प्लस क्लोजिंग भी गिवन है कितनी? 22,000 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास जब इनको ऐड करोगे तो आपका आ गया 42,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ₹21,000। इसको कट कर दोगे तो आपके पास 21,000 क्या आ गया? आपके पास 21,000 आ गया एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब आप इसको कट करोगे तो आपका, जब इसको कट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 4.29 टाइम्स। जितने भी एक्टिविटी रेशियो है वो टाइम्स में आपके कैलकुलेट होंगे। ठीक है, तो 4.29 टाइम्स क्या निकल के आ गया? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि इसका एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालिए, तो कैसे निकालते हैं एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री? यहाँ पर कर देते मेंशन 365 डेज, मतलब डेज के अंदर निकालोगे तो 365 डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना निकाला? 4.29 टाइम्स। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या, आपके पास कितना आ गया? ये 85.08 डेज। डे के अंदर निकालोगे डेज लिखोगे, मंथ के अंदर निकालोगे यहाँ पे मंथ लिखोगे। मतलब जो इन्वेंट्री है वो कितने दिन, इसको अप्रॉक्स करके लिखोगे, इतने दिन तो होते नहीं है, तो आप इसको कितना लिखोगे? 85 डेज के अंदर अंदर जो इन्वेंट्री है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, सेल के अंदर। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। अब देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या दे रखा है आपको, क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपको इसके अंदर क्या करना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। क्या गिवन है आपको? ओपनिंग इन्वेंट्री ₹28,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री ₹52,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹6 लाख, एंड जीपी आपको दे रखा है 25% ऑन कोस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इट मीन्स कोस्ट का कितना दे रखा है? 25%। ओके, अब 25% कोस्ट का दे रखा है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम आंसर? सबसे पहले आपसे पूछा क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपसे पूछा गया है तो फॉर्मूला पुट करो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब एवरेज की बात करें तो एवरेज तो आपका निकल रहा है क्योंकि ओपनिंग भी गिवन है आपको क्वेश्चन में, क्लोजिंग भी गिवन है। ठीक है, तो क्या करोगे? एवरेज तो निकाल दो आप इसके अंदर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज इन्वेंट्री कितना कैलकुलेट हो गया? 28,000 ओपनिंग दे रखे हैं आपके, ठीक है, 52,000 के क्लोजिंग दे रखी है आपकी, डिवाइडेड बाय 2। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, एवरेज का आपको क्या क्या दे रखा है एवरेज के अंदर? 28,000 और 52,000। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 40,000 की आपके पास क्या निकल जाएगी? एवरेज इन्वेंट्री। 40,000 आ गई। अब बात आती है इसके अंदर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अब क्वेश्चन में आपके पास आइटम देखो क्या, अब इसको कैलकुलेट करने का इजी सा मेथड क्या कहता है? कॉस्ट क्या कहता है? क्वेश्चन में बता रखा है आपको, जीपी 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
क्वेश्चन कि जीपी जो दे रखा है 25% है किसका, कोस्ट हो, मतलब कोस्ट का, बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम करेंगे लेट कोस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कितना, 100 माना हमने, तो जीपी कितना होगा इसका 25%, 25, तो हमारी सेल मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू कोस्ट प्लस जीपी इज इक्वल टू 125। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। अब फॉर्मूला जो भी वैल्यू इन तीनों में से जिसकी वैल्यू आपको गिवन है, किसकी गिवन है, हमें तो रेवेन्यू की वैल्यू गिवन है, तो रेवेन्यू को उठा के चलो, इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 125 है, देन कुछ भी निकाल लो, कोस्ट चाहिए ना आपको, तो कोस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 100। ओके, अगर आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है, 6 लाख, देन कोस्ट कितनी निकल जाएगी, 100 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख, तो आपके पास कोस्ट कितनी कैलकुलेट हो जाएगी, कोस्ट आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी ₹4,80,000। कोस्ट आ गई। अब कोस्ट आ गई आपके पास, एवरेज आपके पास आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला पुट कर दो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, कोस्ट, कोस्ट आप निकाल चुके 4,80,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कितना एवरेज इन्वेंट्री 40,000, एवरेज 40,000 है, ये 4,80,000 है, तो आपके पास कितना आ गया 12 टाइम्स, क्या निकल के आ गया आपके पास, एवरेज आपके पास निकल कर आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर, इसके बेटा काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो चेंजमेंट मिलेंगे आपको, इसलिए इसके 3-4 एग्जांपल कर लो जिससे आपका पूरा टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपको देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक और एग्जांपल देखते हैं। थर्ड, ₹4 लाख इज द कोस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कोस्ट तो दे ही रखी है क्वेश्चन में, 4 लाख की गिवन है, क्लियर। आपको फर्स्टली छूटते ही बता दिया क्वेश्चन में कि 4 लाख के आपके कोस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखा है 5 टाइम, अब इन्वेंट्री टर्नओवर भी दे रखा है आपको। आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इज, क्या कहता है बेटा इस टाइप की स्टेटमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। स्टेटमेंट को कभी भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले, क्वेश्चन जब भी आप रीड करते हो ना, तो उसके स्टेटमेंट को 2 टाइम 3 टाइम्स रीड कर लिया करो, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो क्या कहता है, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स देन द इन्वेंट्री एट द एंड। क्या कहा क्वेश्चन में, देखो स्टेटमेंट समझो इसकी, कि इन्वेंट्री एट द बिगनिंग, बिगनिंग की जो इन्वेंट्री है इज 1.5 टाइम्स देन द इन्वेंट्री एट द एंड, मतलब बिगनिंग की जो इन्वेंट्री है ना वो 1.5 टाइम्स है, किसके मुकाबले में, इन्वेंट्री एट द एंड के उसमें, ठीक है। एंड के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स है। कैलकुलेट करना आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब अगर देखा जाए तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला होता है हमारा। फॉर्मूले को पुट करो, अब आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन में देखो आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है कितना, 5 टाइम्स, भाई गिवन है आपके पास, ठीक है। कॉस्ट आपको ऑलरेडी गिवन है, ये आपकी कॉस्ट गिवन है कितनी, ₹4 लाख।
यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो 3 चीजों से फॉर्मूला बनता है, 2 आपको गिवन होती है तो एक निकल जाती है। अब इसमें भी 2 आपको गिवन है, एक आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री। इसके नीचे 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपके पास 5 एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ₹4 लाख। तो इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी, 5 को इसके नीचे डिवाइड कर दो, 4 लाख के नीचे ले जाओ, आप काट दोगे तो ₹80,000 आपके पास क्या निकल के आ गया, एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, आप आगे देखो क्वेश्चन, इसी के बेस पर आपका ओपनिंग और क्लोजिंग कैलकुलेट होगा। देखो आगे क्या कहता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग, इन्वेंट्री जो बिगनिंग की दे रखी है ना 1.5 टाइम देन द इन्वेंट्री एट द एंड, मतलब जो हमारी बिगनिंग की इन्वेंट्री है एंडिंग की कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स है। तो हम ये मान लें लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी मान ले, 1। तो नाउ ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है, 1.5 टाइम्स इसके कंपैरिजन में। ठीक है, अगर हम इसका मतलब अगर इसका एडिशंस करें, मतलब इसका एडिशंस करके हम इसका रेशियो निकाल लें कि हमें पता लग जाएगा जो ये हमारी एवरेज इन्वेंट्री है उसमें क्लोजिंग का कितना हिस्सा है और ओपनिंग का कितना हिस्सा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, सबसे पहले निकालते हैं हम ओपनिंग इन्वेंट्री ऑन द बेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे निकालोगे क्लोजिंग के बेस पर, देखो आपको पता है कि एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज आपको कितना दे रखा है, 80,000 आप निकाल चुके हैं एवरेज, ये निकाला था आपने 80,000 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर आपका क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आपका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कितना आ जाएगा, 1,60,000 इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ये आ जाएगा आपके पास निकल के 1,60,000। ठीक है, अब 1,60,000 में हमें क्या करना है, हमें हिस्सा निकालना है किसका, ओपनिंग का, क्लोजिंग का। तो अगर ये 1 है तो ये 1.5 टाइम्स है, तो हम रेशियो निकाल लेते हैं इनका, भाई क्लोजिंग का कितना रेशियो बनेगा और ओपनिंग का कितना रेशियो बनेगा। तो ओपनिंग कैसे निकालेंगे, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है ये 1.5, जब इनका एडिशन करोगे रेशियो ऐसे ही निकालते हो, अगर 1:1 है, अगर हमें ए और बी का हिस्सा निकालना है तो हम ए का हिस्सा कैसे निकालेंगे 1/2, बी का कैसे निकालेंगे 1/2, ऐसे करके निकालेंगे ना कि ए का हिस्सा निकालेंगे हम 1/2, बी का हिस्सा कितना निकालेंगे 1/2। क्लियर। तो इसी टाइप से हमने क्या करा, ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब जो एवरेज इन्वेंट्री है उसमें हिस्सा निकाल दो, 1.5 टाइम्स आपका ओपनिंग है, इन दोनों का एडिशन करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5, इसका हिस्सा निकल जाएगा। ऐसे ही क्लोजिंग का निकाल लो, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय कितनी है क्लोजिंग 1 डिवाइडेड बाय 2.5, इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका यहाँ पे ओपनिंग भी निकल जाएगा और आपका क्लोजिंग भी निकल जाएगा। ओपनिंग कितना आ जाएगा आपका, जब इसको कैलकुलेट करोगे 96,000 आपके पास ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग कितना आ जाएगा आपके पास ₹64,000 आपके पास क्या निकल गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अगेन रिपीट कर देती हूँ, देखो क्या कहता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये लाइन कि इन्वेंट्री एट द बिगनिंग, जो बिगनिंग की इन्वेंट्री है ना बेटा 1.5 टाइम्स है किसके कंपैरिजन में, एंड के। तो हमने माना क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 है तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो गई 1.5। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें जो हमें 1,60,000 जो हमारा एवरेज इन्वेंट्री आया, इसमें मतलब एवरेज कैसे आ गया 1,60,000, हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पूरा, क्योंकि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू 1,60,000 आ जाएगा। अब 1,60,000 में हम क्या करेंगे, हिस्सा निकाल लेंगे, हम इसको रेशियो में डिवाइड कर देंगे क्लोजिंग और ओपनिंग के, क्योंकि हमें नहीं पता इनका कितना हिस्सा है, 1,60,000 आ गया भाई एवरेज, मुझे नहीं पता कि ओपनिंग को कितना दे और क्लोजिंग को, तो हम क्या करें रेशियो निकाल दें। भाई हमें पता है कि ओपनिंग का कितना है 1.5 और इन दोनों का एडिशन से डिवाइड कर दोगे तो ओपनिंग का हिस्सा निकल गया, ऐसे आप किसका निकाल लोगे, क्लोजिंग का हिस्सा निकाल लोगे। ओके,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, आपका एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। ये बेटा आपका लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ इस एग्जाम्पल के बाद आपके ओवरऑल जो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो कवर हो जाएंगे। आप उनको इजीली अपने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको ₹3 लाख दे रखे हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा है 6 टाइम्स। फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री आपको निकालना है इफ अगर ओपनिंग इन्वेंट्री इज ₹10,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लियर। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 10,000 कम है किससे, क्लोजिंग से, तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। अब बेटा क्वेश्चन को करना कैसे है, वही फॉर्मूला पुट करो अपना। फॉर्मूला क्या करोगे, वी नो दैट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय आपका एवरेज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री टर्नओवर आपको दे रखा है 6 टाइम, गिवन है आपके पास, ठीक है। कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी, अभी लास्ट क्वेश्चन में करा था यही वाला, तो एवरेज तो निकाल सकते हो आप इजीली। एवरेज इन्वेंट्री 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसकी, तो एवरेज इन्वेंट्री आपके पास कितना आ जाएगा, 3 लाख डिवाइड बाय 6, कितना आ जाएगा आपके पास, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा ₹50,000, ठीक है। आपके पास क्या निकल गया, एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो क्या कहता है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज लेस देन, मतलब द 10,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री से कम है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, देखो वी नो दैट सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री, फॉर्मूला लिखो इसका, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अब हमें अगर देखा जाए तो हमें एवरेज ही दे रखा है, कितना दे रखा है एवरेज, सिर्फ 50,000, ना तो हमें ओपनिंग गिवन है और ना ही हमें क्लोजिंग गिवन है। इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 1 लाख रुपए हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, यह आ जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है। अब क्या कहता है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, हम मान लें कि इफ ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 लेस देन क्लोजिंग, हमें नहीं पता क्लोजिंग कितनी है, तो हम क्या करें, लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स है। भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर एक्स है तो ओपनिंग कितनी होगा इसकी, उसने क्या कहा है, कम है ना, लेस देन, तो x माइनस 10,000। अगर मोर देन होता प्लस कर देते, अगर टाइम्स में होता तो x से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू x माइनस 10,000। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो 1 लाख इज इक्वल टू x की वैल्यू निकल जाएगी, x माइनस 10,000 ओपनिंग की वैल्यू रखो प्लस x, हो गया आपके पास। इस x को यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे और इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास आ जाएगा 1 लाख माइनस 10,000, सॉरी प्लस के हो जाएंगे 10,000 आपके पास, इज इक्वल टू एक्स टू एक्स हो गए, तो आपके पास कितना आ गया, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 55,000, और एक्स हमने क्या डिनोट किया था, क्लोजिंग, मतलब हमारे पास क्लोजिंग कितना आ गया 55,000। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ओपनिंग, तो ओपनिंग कैसे निकालोगे, ओपनिंग क्या कहा उसने, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग का कम है, मतलब
55,000 में जब 10,000 हम माइनस कर देंगे तो 45,000 हमारे पास क्या निकल के आ गई, ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री। एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लियर, ये आपका यहाँ पे टॉपिक फिनिश्ड होता है। ठीक है, आगे के जो इसके बचे हुए रेशियो हम डिस्कस करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।